हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एम्पियर्स सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। सो इन दिस वीडियो विल सी मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट hollow सिलेंडर और मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, राइट, विच इज हैविंग अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। ओके, सो ये तीन एप्लीकेशन इस वीडियो में देखेंगे एंड द रिमेनिंग टू एप्लीकेशन जैसे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड inside a ideal solenoid or toroid के case में, right, that we'll see in the next video. Okay, so first let us see what is the magnetic field by a infinite current carrying wire. और हमें इसका फॉर्मूला याद है, we have derived that formula by using integration which comes out to be mu naught I upon 2 pi d, right? So we are going to derive this formula by using Ampere's circuit law. चलो अब देखते हैं। सपोज हमें दिया हुआ है देर इज अ करंट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन करंट है। तो लेट अस अज्यूम अ एम्पीरियन लूप, राइट, जिसका सेंटर है, इस एम्पीरियन लूप का सेंटर कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ऑन द वायर, और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, लेट अस दिस रेडियस इज स्मॉल आर। ओके, सो अगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सो बाय सिमेट्री वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल टू दिस एम्पीरियन लूप, राइट, एट एवरी पॉइंट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, राइट, बाय सिमेट्री वी कैन से इट विल बी टेंजेंशियल। अब हमें अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो हम उसको लिखते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल, राइट। अब यहाँ पर जो डी एल वैक्टर है हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, से दिस इज द एलिमेंट, राइट, सो दिस इज द डी एल एलिमेंट। अब बी जो डी एल एलिमेंट कहीं पर भी आप लोगे इस एम्पीरियन लूप पर, उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम रहेगी। सो वी कैन से द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल वैक्टर इज जीरो। तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं बी इंटीग्रल डी एल। अब बी को हम इंटीग्रेशन के बाहर इसलिए निकाल सकते हैं बिकॉज बाय सिमेट्री दिस बी मस्ट बी हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन दिस एम्पीरियन लूप। और अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं डीएल का, डीएल इज द लेंथ ऑफ अ स्मॉल आर्क ऑफ दिस लूप। तो अगर पूरे सभी एलिमेंट्स को अगर हम ऐड अप कर देंगे तो हमें मिलेगा सर्कमफ्रेंस। सो दिस विल बिकम बी टाइम्स 2 पाई आर, एंड बाय एम्पियर सर्किट लॉ ये लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है, इट इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज पियर्सिंग द लूप। नाउ इन दिस केस द करंट इज आई, लाइक लेट अस से दिस करंट इज आई। So from here we can see B comes out to be mu naught I upon 2 pi r। और ये सेम फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, पर एम्पियर्स लॉ को यूज करने से वी कैन फाइंड दिस फॉर्मूला क्वाइट इजीली। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते बाय अ हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर। सो हमें गिवन है एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर, राइट, और जो करंट है इट इज अलोंग द सरफेस ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, ठीक है, इसके सरफेस में करंट है और एंड द करंट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर। तो इसको विजुलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लेट अस सी दिस प्रॉब्लम इन टॉप व्यू, राइट। अगर हम इसको टॉप व्यू में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, वी विल सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर, और यहाँ पे आई कैन शो द करंट। तो करंट को आप ऐसा दिखा सकते हो विद द डॉट्स, इसका मतलब जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और ये टोटल करंट हम मान लेते हैं कि दिस करंट इज आई, राइट, सो द करंट इज आउट ऑफ द प्लेन। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है से इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, तो आप क्या कर सकते हो, वी कैन कंसीडर एन एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पर हम सिमेट्री लगाएंगे, राइट। सो सिमेट्री से हमें क्या पता, यूजुअली हम जब सिमेट्री लगाते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ऑन द एम्पीरियन लूप वो सेम हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर
ये हमारा एम्पिरिकल लूप है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक से स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ डीएल, यहाँ पर हमने ले लिया से इन दिस डायरेक्शन, राइट, तो ये डीएल वेक्टर है। अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का तो पता नहीं है, राइट, किस डायरेक्शन में होगी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द टेंजेंट, ये मान लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं एकदम बॉटम मोस्ट एलिमेंट की बात करूं, मान लो कि हमने यहाँ पर एक डीएल वेक्टर लिया, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि सिमेट्री से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा, राइट। फॉर एवरी एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा होगा एंगल थीटा बना रहा होगा विद डीएल वेक्टर। तो इफ आई अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर दिस लूप, ये रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर, सो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैन बी रिटन एज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा। अब थीटा इज कांस्टेंट फॉर एवरी एलिमेंट, सिमेट्री से हम कह सकते हैं। एंड बाय सिमेट्री वी कैन ऑल्सो से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इट मस्ट बी हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन द एम्पिरिकल लूप। तो हम बी को बाहर निकाल सकते हैं, कॉस थीटा को बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज इंटीग्रल डीएल? अगेन इट विल बी द सर्कमफ्रेंस। तो ये आ गया बी कॉस थीटा 2 पाई आर। और कितना करंट पियर्स कर रहा है इसको? देयर इज नो करंट विच इज पियर्सिंग द लूप, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स 0। सो इट कम्स आउट टू बी जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर विल बी 0, राइट। तो ये हमको याद रखना है, हॉलो सिलेंडर के इनसाइड फील्ड विल बी 0। अगर हमें फील्ड निकालना है आउटसाइड, तो उसके लिए हमें एम्पिरियन लूप बनाना पड़ेगा जो कि आउटसाइड होगा इस सिलेंडर से, राइट। और इसको भी हमने सिमेट्रिकल रखा, तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे सिलेंडर की एक्सिस पर लाई करता है। और अगेन लेट अस से द रेडियस हियर इज स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर है, मान लो कि हमारा जो सिलेंडर है उसका रेडियस हमको दिया हुआ है कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये हम ले लेते हैं, ओके। अगेन अगर आप यहाँ पर किसी भी एलिमेंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालोगे, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको टेंजेंशियल मिलेगी। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। मान लो कि अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन है हमें, और हमें से एक आउटसाइड पर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ जो कि सिमेट्रिकल हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ये एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो इस एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी, अब ये तो आउट ऑफ द प्लेन है ना, करेक्ट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस आर वेक्टर, और इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है इट कम्स आउट टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो डायरेक्शन है इट इज़ टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लेंगे, हमने डीएल वेक्टर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी बी, राइट। तो यहाँ पर वी कैन से, अगर हम लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 डिग्री, और अगेन बाय सिमेट्री बी मस्ट बी हैविंग अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ दिस एम्पिरिकल लूप। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी इंटीग्रल डी एल विच इज बी टाइम्स 2 पाई आर, और राइट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज पियर्सिंग। तो मान लेते हैं कि जो करंट है हमारे सिलेंडर में वो आई है, तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द हॉलो सिलेंडर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और एक्स एक्सिस पर वील टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पहले आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इज 0, कहाँ तक 0 है? कैपिटल आर तक। मैग्नेटिक फील्ड इज 0
टिल कैपिटल आर। फिर उसके बाद इट इंक्रीजेज एंड अटेन्स अ वैल्यू विच इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और फिर ये डिक्रीज होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वेक्टर, राइट। तो ये ग्राफ बन गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो अगेन इसको अगर आप विजुलाइज करना है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम क्रॉस सेक्शनल व्यू अज्यूम करेंगे, टॉप व्यू। तो हमें दिया है सिलेंड्रिकल सॉलिड कंडक्टर, इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और इसमें जो करंट डेंसिटी हमको गिवन है दैट इज गिवन एज जे। ठीक है, तो जो करंट है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और जो करंट डेंसिटी है दैट इज जे आउट ऑफ द प्लेन, और इसका जो रेडियस है हम उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। नाउ पहले तो हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो अगेन वी आर गोइंग टू कंसीडर एन एम्पीरियन लूप जो कि सर्कुलर होगा, और इसका सेंटर विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। तो अगर आप सिमेट्री से देखें तो अगर हम इस सॉलिड कंडक्टर को इनफाइनाइट थिन सिलेंड्रिकल शेल्स में ब्रेक कर दें तो वी कैन क्लियरली सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस एम्पीरियन लूप विल बी टेंजेंशियल, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इफ यू कीप योर थंब आउट ऑफ द प्लेन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से होगी, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, राइट, ये बी हो गया। तो अगर हम यहाँ पर एक डीएल वेक्टर लेते हैं, दिस इज डीएल वेक्टर, सो इनसाइड अगर हम बात करते हैं, सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इंटीग्रल बी डी एल cos 0 डिग्री विच इज बी इंटीग्रल डी एल। वाई बी को हम बाहर क्यों निकाला है, बिकॉज बी मस्ट बी हैविंग अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस लूप बिकॉज ऑफ सिमेट्री। दिस विल बी बी टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर, where स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस एम्पीरियन लूप। ये किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट विच इज पियर्सिंग। आपको करंट डेंसिटी पता है, अगर आप इस लूप के एरिया से करंट डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे यू विल गेट द करंट विच इज पियर्सिंग द लूप। सो जे टाइम्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वी विल गेट म्यू नॉट बाय 2 जे आर, राइट। So that is the magnetic field inside the infinite solid conductor having current with uniform current density. अब यहाँ पर इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, B वेक्टर विल बी म्यू नॉट बाई 2 टाइम्स J क्रॉस R, राइट, J क्रॉस R। तो इसको ऐसा देख सकते हैं कि जो J वेक्टर है इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन, और अगर ये R वेक्टर है सो J क्रॉस R will give you the direction of the magnetic field। ठीक है, यहाँ पे R और B वेक्टर सेम प्लेन में है, और जो J वेक्टर है दैट इज आउट ऑफ द प्लेन। तो आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जैसे ये है, तो यहाँ पर J वेक्टर तो आउट ऑफ द प्लेन है, और ये दिस इज द R वेक्टर। तो यहाँ से आपको J क्रॉस R करोगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज टेंजेंशियल टू द लूप। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है, म्यू नॉट बाय 2 J क्रॉस R। अगर हमें आउटसाइड निकालना है तो वो बहुत सिंपल है, जो अभी तक हम करते आए हैं, इट विल बी द सेम फॉर्मूला। सो वी हैव एक एम्पीरियन लूप हमने ले लिया जिसका रेडियस इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इफ आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर देन अगेन इफ यू डू द इंटीग्रल बी डॉट डी एल, तो इस लूप पर एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेंजेंशियल, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा फॉर एवरी डीएल एलिमेंट ऑन द लूप। तो इसको आप लिख सकते हो बी टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट विच इज़ पियर्सिंग। सो यहाँ पे हो जाएगा जे टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या अगर आपको करंट दिया हुआ है डायरेक्टली यहाँ पर आई भी लिख सकते हो। सो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन था इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड वाज बेसिकली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, एक्स एक्सिस पर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। पहले तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली इंक्रीज करेगी टिल कैपिटल आर, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट बाय 2 जे टाइम्स कैपिटल आर, राइट। और फिर ये डिक्रीज करेगी बिकॉज यहाँ पर आफ्टर कैपिटल आर तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ। तो वी शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज, और साथ में हमें ग्राफ भी पता होना चाहिए कि कैसा पैटर्न बनेगा। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर. So in the next video, we'll see how we can find the magnetic field by a ideal solenoid and a toroid by using Ampere circular law. Thank you.